द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। अगर किसी को ये लगता है कि किसान आंदोलन दम तोड़ रहा है, किसानों ने अपना मोर्चा वापस ले लिया है, तो वो इस मुगालते से बाहर आ जाए, क्योंकि किसानों ने हुंकार एक बार फिर से भरना शुरू कर दी है। और सिर्फ जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ पंजाब से ताल्लुक़ नहीं रखती, हरियाणा से भी ताल्लुक़ रखती है, गाज़ियाबाद के गाज़ीपुर बॉर्डर से भी ताल्लुक़ रखती है, दिल्ली से भी ताल्लुक़ रखती है और केंद्र सरकार से भी ताल्लुक़ रखती है। ये खबर बताएगी आपको कि कैसे किसान एक बार फिर से लामबंद हो रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी के नेता मुगालते में हैं, लेकिन केंद्र सरकार के मंत्री वापस बातचीत की दावत दे रहे हैं। और वहीं राकेश टिकैत हैं जो 2 रैलियों का ऐलान कह चुके हैं कि ट्रैक्टर फिर सड़क पर दौड़ेगा और केंद्र सरकार के कानों तक वो धड़धड़ाता हुआ शोर पहुंचेगा, जिसके बाद कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा इस दिल्ली की हुकूमत को, और तख्त ज़रूर हम हिला कर रहेंगे। दोस्तों, पिछले साल पंजाब में जोर पकड़ने वाला किसानों का आंदोलन एक बार फिर से गर्मी बढ़ते ही तपिश दिखा रहा है। किसानों ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध को धार देना शुरू कर दिया है। ताज़ा खबर पंजाब के लुधियाना से सामने आई है। लुधियाना में भारतीय जनता पार्टी की रविवार की बैठक शुरू होने से पहले ही भारी संख्या में किसान वहां पहुंच गए जहां पर ये मीटिंग होनी थी। ये मीटिंग एक स्कूल में होनी थी और उस स्कूल के बाहर जमा होकर किसानों ने बड़ी तादाद में नारेबाजी की। स्कूल के अंदर बीजेपी के नेता हड़बड़ा गए, घबरा गए। उनकी मीटिंग शुरू होने वाली थी, वो हो नहीं पाई। स्कूल के बाहर नारेबाजी चलती रही, बीजेपी की मीटिंग स्थगित हो गई। सभी नेता असमंजस में पड़ गए। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हम तो समझे थे कि किसानों का आंदोलन खत्म हो गया, किसान ठंडे पड़ गए, लेकिन वो भूल गए थे शायद ये वही कौम है, ये वही जमात है किसान नाम की, जो ज़मीन तक को गर्मी देकर उसके सीने से अनाज उगा देती है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि आखिर मीटिंग को क्यों बाधित किया जा रहा है, और किसान पूछ रहे हैं कि क्यों हमारी मांगों को बाधित किया जा रहा है, क्यों हमारी फसलों को बाधित किया जा रहा है, हम जहां जैसे चाहें वैसे बेचना चाहें, क्यों नहीं ऐसा होने दिया जा रहा। इस दौरान किसान समर्थकों ने स्कूल के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी जलाया और किसानों के साथ भेदभाव करने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक हर जगह, मतलब ज़िले से लेकर वार्ड स्तर तक पर विरोध जारी रहेगा बीजेपी के खिलाफ, और उनके नेताओं को हम चैन से बैठने तो देंगे नहीं, मीटिंग करना तो बहुत दूर की बात है। भारतीय जनता पार्टी गयासपुरा मंडल यानी लुधियाना का गयासपुरा मंडल की मीटिंग का किसान समर्थकों ने विरोध किया, और इसकी जब सूचना पुलिस को मिली तो वो पहुंची मौके पर और विरोध जताने वाले किसानों को शांत करवाया। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को वहां से हटाया गया, क्योंकि भाई उनके लिए तो सिर्फ टिपिटी गुम होने वाला मौका बन गया था। दोनों पक्षों को शांत करवाकर पुलिस ने मामले को सुलझा दिया। मौके पर शांति हो गई, पुलिस टीम वापस चले गई, किसान वापस चले गए। बीजेपी के नेताओं को बिना मीटिंग बैरंग वापस लौटने पड़ा। लेकिन एक हरियाणा में मीटिंग हुई, वो बड़ी मीटिंग थी, बड़े नेताओं की मीटिंग थी, और उन्होंने किसानों को क्या कहा आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, बीजेपी को ये मुगालता हो गया है कि किसान ठंडा गए हैं, और इसी मुगालते से बाहर लाने के लिए किसान अब बीजेपी नेताओं को बुरी तरह से घेर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, एक खबर आपको बताता हूं 2 दिन पुरानी। आपको पंजाब के पड़ोसी राज्य की एक खबर से वाकिफ़ करवाऊंगा, और जो वहां कहा गया उससे सुनकर शायद आप हैरान भी हों और हंसी भी आए, क्योंकि उसके बाद जो जवाब आया उसने इन सारे नेताओं की किरकिरी करा दी। हरियाणा भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की एक बैठक हुई, जहाँ पार्टी नेताओं ने एक सुर में किसान आंदोलन पर कटाक्ष किए और इस आंदोलन को राजनीति से प्रेरित बताया। आप समझ रहे हैं, 2 दिन पहले बीजेपी नेताओं ने बैठक में कहा था कि किसान आंदोलन का चरम समाप्त हो चुका है, अब वहां सिर्फ राजनीति हावी है, कोई किसान नहीं रह गए, उनमें कोई दमखम नहीं रह गया। साथ ही कहा था कि आंदोलन का एजेंडा पूरी तरह बदल चुका है और ये सिलेक्टिव बनकर रह गया है। अब मसला क्या हुआ है? इन आरोपों का भारतीय किसान यूनियन ने माकूल जवाब दिया, और ऐसा ज़बरदस्त जवाब दिया कि जिसमें कई संदेश छुपे हुए थे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ूनी, हरियाणा के, और ये नाम आपने खूब सुना होगा किसान आंदोलन में। उन्होंने कहा कि सरकार आंदोलन को तोड़ना चाहती है, इसीलिए पहले दिन से किसान आंदोलन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। भाजपा सरकार की हर कोशिश नाकाम हुई है और आगे भी नाकाम होगी। किसी भी नापाक हसरत के मुलम्मे को ताबीर नहीं होने दिया जाएगा। आंदोलन मजबूती के साथ खड़ा है। सरकार ये साबित करे कि आंदोलन गलत हाथों में कैसे चला गया। अब किसानों ने केंद्र सरकार के हाथ में उनके जो है गोल पोस्ट में गेंद फेंक दी है, पकड़ सको तो पकड़ो और उस पर वापस जवाब भी दो कि कैसे चला गया तुम्हारे रहते हुए। भाई तुम तो हाकिम हो, गलत हाथों में गया तो तुम्हारी एजेंसी क्या कर रही थी?
दोस्तों 2 दिन पहले ही हरियाणा के पंचकुला में किसानों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई थी। चंडीगढ़ में हरियाणा के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के लिए हजारों किसान पंचकुला से निकले थे। रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए थे। अब पुलिस को शायद याद नहीं रहता कि बैरिकेड्स किसानों को रोक नहीं पाते, कुछ मजबूत इंतजाम करने होंगे। गुस्साए किसानों ने बैरिकेड्स उखाड़ फेंके और आगे बढ़ गए। सिर्फ बैरिकेडिंग ही नहीं, किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने सीमेंट की बीम भी लगाई थी। क्या गाजीपुर याद नहीं है? इस बीम को भी किसानों ने रौंद दिया, इसको भी पार कर गए। कीलें बिछाई गई थी किसानों के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर। हम क्या भूल गए हैं? उसे दुनिया ने छापा था कि अपने किसानों को उन्हीं के देश की राजधानी में रोकने के लिए उनकी सरकार इतनी डर गई कि उनके रास्तों में जिन्होंने किसानों ने फसलें बोई उनके रास्तों में कांटे और लोहे के कांटे बो दिए गए। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने अगले महीने 2 और ट्रैक्टर रैलियों का ऐलान कर दिया है। ये केंद्र की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि 9 और 24 जुलाई को ट्रैक्टर रैलियों का आयोजन किया जाएगा। अभी भी हुई थी। राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन को विस्तार देने के लिए हमने 2 रैलियों के आयोजन का फैसला किया है और ये होकर रहेंगी। 9 जुलाई की रैली में शामली और बागपत के लोग मौजूद रहेंगे, जो कि किसानों का गढ़ है। आप सभी जानते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जाटलैंड। ये 10 जुलाई को सिंघू बॉर्डर पहुंचेगी, ये शामली और बागपत वाली रैलियां। इसके अलावा 24 जुलाई को एक और रैली का आयोजन होगा। इसमें मेरठ और बिजनौर के किसान शामिल होंगे। 25 जुलाई को यह रैली गाजीपुर बॉर्डर पहुंचेगी, जहां राकेश टिकैत साहब खुद बैठते हैं। यानी दोस्तों, दिल्ली की सरहद पर किसानों का जमावड़ा एक बार फिर से देखने को मिलने वाला है। इतनी गर्मी होने वाली है इस बरसात की उमस में कि भाई केंद्र सरकार की चूल्हे हिलाने को तैयार है, लेकिन केंद्र के पास कोई ना कोई तो प्लान होगा। अगर नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएंगे हालात। किसानों के तल्ख होते तेवरों को देखकर केंद्र सरकार एक बार फिर बातचीत की मेज पर इस गतिरोध को सुलझाने की ख्वाहिशमंद दिख रही है। ऐसा मैं यूं ही नहीं कह रहा, एक बयान है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने, खुद कृषि मंत्री ने, अरे गैर किसी मंत्री ने नहीं, खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आंदोलन को खत्म करने की अपील की है। यह अच्छा स्टेप है उनका। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के प्रावधानों पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इसे क्या माना जाए? जो स्ट्रिक्ट था वो ऐसे। किसान और सरकार के बीच अब तक कृषि कानूनों पर 11 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला जिससे किसान वापस अपना हल उठाकर अपने खेतों को चले जाएं। पिछली बैठक 22 जनवरी को हुई थी। किसानों ने गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था, सभी को याद है, जिसमें जमकर हिंसा भी हुई थी कुछ उत्पातियों की तरफ से। किसानों ने इस उत्पात से खुद को अलग किया था। बाद में किसानों के इस प्रदर्शन में कई लोग लाल किले पर पहुंच गए थे। इस घटना के बाद से ही केंद्र सरकार और किसानों के बीच बातचीत बंद है और अब ये बातचीत वापस शुरू करने के आसार उस बयान से बने हैं जिसे खुद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिया है। यानी कि मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी किसानों के विवाद को जल्द सुलझाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एक बार किसानों का धान कट गया तो वो धनिया बो देंगे और ये उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में भी नाराज़गी देखने को मिली थी किसानों की और राकेश टिकैत वहाँ भी पहुँचे थे, किसान वहाँ भी पहुँचे थे। और चूंकि उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, अगर यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश सोच लीजिए कैसा है, और जो मध्य का इलाका है, हरदोई, शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, ये भी कृषि प्रधान है। यहाँ से किसान सरहदों पर कम आए, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सुलग नहीं रहे, वो जानते नहीं, सब जानते हैं। तो केंद्र सरकार के सामने एक ही रास्ता है कि बातचीत की मेज़ पर किसानों को लाया जाए, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि दिल्ली के बंद रास्ते और ज़्यादा बंद ना हो और बाकी खुल जाए। यही बेहतर सभी के हक में होगा। हम भी ऐसा ही चाहते हैं। यह एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, हमारी हौसला अफजाई करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।